हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 आपको असमंजस में डाल देगी, परेशानी में डाल देंगे, और खासकर तब जब आप महिला हैं। जी हाँ, आपने शादी की, लंबा अच्छा खासा समय अपने पति को दिया, परिवार को दिया, लेकिन अब स्थिति ऐसी होती है, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अब आपके पति की डेथ हो गई और उसने वसीयत नहीं बनाई या वसीयत बनाई, दोनों ही स्थितियों में क्या आपको अब संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि धारा 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट की ये कहती है कि आप अपनी पति की जो संपत्ति है, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी वो खुद से अर्जित की संपत्ति या उससे पूर्वजों से मिली संपत्ति, दोनों के ऊपर ही आपका अधिकार नहीं रहता। इसी मामले को जरा समझते हैं। शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आती, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाएंगे। हमेशा जो कानून से संबंधित हमारे वीडियोस हैं, ऐसे ही लगातार आपको मिलते, आप तक पहुंचाने का हमारा रहता है प्रयास। चलिए बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 8 को जरा समझते हैं, जहां पर पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार या पति के जो माँ बाप हैं, यानी महिला के सास ससुर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा महिला का। केवल क्या अधिकार होगा? मेंटेनेंस और एलिमनी, यानी भरण पोषण का, और एक मुश्त एक साथ जो पैसे दिए जाते हैं, एलिमनी जो दी जाती है, उसके ऊपर अधिकार होगा। इससे संबंधित एक बहुत ही विशेष जजमेंट 1978 का गुरुपड़ कटप्पा मगडम का जजमेंट वर्सेस हीराबाई, ये जजमेंट मैंने आपको बताया था, जो कि प्रॉपर्टी से डेलिबरेटली कैसे डील करना है। अगर आप पत्नी हैं, अपने पति की संपत्ति पर अधिकार चाहते हैं, तो ऐसी वीडियोस आपको ऐसे ही चैनल, हमारे लीगल एडवाइस के चैनल के माध्यम से मिलेगी। जरा नियम को जरा समझते हैं। देखिए, दो स्थितियां बनती हैं। ये तो आप समझ गए कि आपके पति की संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं बन रहा, लेकिन तब पूरी की पूरी संपत्ति आपको मिल सकेगी जब आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और ऐसी स्थिति में भी अगर पति ने कोई वसीयत ना बनाई हो तो वसीयत यानी विल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसने वसीयत बना दी, वो कहता है वसीयत में कि वो पूरी की पूरी संपत्ति मुझे यानी अशोक पांडे को देना चाहता है, तो इसमें पत्नी कुछ नहीं कर सकेगी। तो अगर उसने वसीयत बनाई है तो जो वसीयत में लिखा है उसके आधार पर संपत्ति का विभाजन होगा, चाहे उसने खुद से कमाई बनाई संपत्ति पर हो, या उसे एंसेस्ट्रल पूर्वजों से मिली संपत्ति पर हो, या उसके माँ बाप के द्वारा मिली हुई संपत्ति पर हो। ऐसी स्थिति तब नहीं बनेगी जब उसने कोई वसीयत नहीं बनाई, इंटरस्टेट विल। अगर इंटरस्टेट कंडीशन है तो ऐसी स्थिति में जो महिला है वो अधिकारिणी हो जाएगी, वो उसको संपत्ति का हक रखेगी और संपत्ति उसे मिलेगी, चाहे वो पूर्वजों के माध्यम से पति को मिली हो या कि ऐसी संपत्ति जो कि सेल्फ एक्वायर्ड हो। जहां तक रही पत्नी की संपत्ति की बात, वही नियम लागू होते हैं जो पति की संपत्ति पर लागू होते हैं। मतलब पत्नी की संपत्ति के ऊपर पति का भी कोई अधिकार नहीं होता। जैसे पत्नी का पति के ऊपर नहीं है, वैसे ही पति की संपत्ति पर भी पत्नी का अधिकार नहीं। उसी तरह से पत्नी की जो संपत्ति है, कमाई गई, बनाई गई, तैयार की गई, उस संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं रहेगा अगर वाइफ की डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर उसने कोई वसीयत नहीं बनाई तो पत्नी को अपनी वसीयत ना बनाने के कारण जो उसका पति है या बच्चे हैं उन्हें संपत्ति मिलेगी, और अगर वो वसीयत बनाती है तो वसीयत के हिसाब से उसे संपत्ति मिलेगी। एक पर्टिकुलर जजमेंट जो मैंने आपको बताया था 1978 का गुरुपड़ खंडप्पा का जजमेंट, ये आप जरूर बात ध्यान रखिएगा। 1978 का जजमेंट है, गूगल में PDF आपको मिल जाएगा, जहां पर नियम बताए गए हैं। सेक्शन 8 के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आखिर कैसे संपत्तियों का विभाजन ऐसी स्थिति में किया जाता है। आपको ये वीडियो, ये जानकारी अगर पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े इस चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप पर्सनली मुझे कुछ बात करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका मुझे यानी अशोक पांडे को कीमती महत्वपूर्ण समय देने के लिए विशेष बहुत बहुत धन्यवाद।